हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। जी हाँ स्टूडेंट्स, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम आपको परिभाषा के साथ और एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। 9th और 10th वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10th वालों का तो फर्स्ट चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का, वही वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ में 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी इन सब बातों का जिक्र होता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच पाएगा और आप अपनी तैयारी एक्सीलेंट तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी संख्या होती है? एक होती है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये जो होता है वास्तविक संख्या, ये 9th और 10th में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 9th और 10th वाले इसमें पढ़ेंगे, और ये जो होती है हमारी काल्पनिक संख्या, ये 11th और 12th वाले पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों संख्याएं जो है आप लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, होती क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम आपको सबसे पहले बता दें काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्याओं को इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि हम नंबर सिस्टम को लेकर चल रहे हैं तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो इसमें वास्तविक संख्या हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, परिभाषा के साथ समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझिए काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे ये हो जाएगा y² + 5 = 0। ठीक है, यदि हमें इसका मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा y² जो है इसको हम इधर लाएंगे। ठीक है, ये 0 और ये हमारा -5 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा y² = -5। ठीक है, अब इसको हम ये वर्ग को हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा √। ठीक है, प्लस माइनस √ का माइनस आ रहा है। ठीक है, तो जो संख्याएं यानी कि √ में ये माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो इसका मान जो है, ये देख रहे हैं आप, काल्पनिक मान आ रहा है। ठीक है, इसका पूर्ण मान नहीं आ रहा है, तो ये काल्पनिक मान आ रहा है। इसको अभी हम पूर्ण मान निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वो प्रक्रिया आप 10th में नहीं पढ़ेंगे, वो आप 11th और 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी अभी ज़रूरत आपको नहीं है, बस आप यहाँ पे समझिए कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या जैसे ऐसे काल्पनिक नंबर्स आते हैं, मतलब उसका पूर्ण मान नहीं निकल पाता है, तो उसको निकालने के लिए हमें दूसरे रूल्स अपनाने पड़ते हैं। तो इसको अभी यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये काल्पनिक मान कुछ आ रहे हैं, तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इसको अभी यहीं पर छोड़ दीजिए। अभी हम ध्यान देते हैं वास्तविक संख्या पर। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारी वास्तविक संख्या में संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आता है प्राकृतिक संख्या, और सेकंड आता है पूर्ण संख्या। ठीक है, दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या है। तीसरा क्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, चौथा क्या है, परिमेय संख्या, और पांचवा क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको अभी हम परिभाषा के साथ डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, छठा क्या है, सम संख्या, और सातवां क्या है, विषम संख्या, आठवां क्या है, वास्तविक संख्या। और भी संख्याएं हैं जैसे कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, इन सब चीज़ों का विशेष रूप से मतलब है। ठीक है, तो हम वही चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या की परिभाषा, और उसे किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, 1 by 1 सबका हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या को।
नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। एक से अनंत तक की संख्या, ठीक है, एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। एक से अनंत जैसा कि 1 2 3 4 5 यानी कि अनंत तक जितनी भी आप गिनती कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। एक बात इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जीरो नहीं ऐड होगा, ठीक है। जीरो की बात इसमें नहीं की जा रही है, इसमें सिर्फ 1 से लेकर के अनंत तक की बात की जा रही है, ठीक है। तो 1 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे एक मैंने छोटा सा नोट्स लिखा है, जैसे कि आपके टीचर्स पूछते हैं, आपके पेरेंट्स या फिर क्वेश्चन ही पूछ देता है, तो मतलब पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे प्राकृतिक छोटी संख्या जो है वो 1 है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या की। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मैंने इसको किया है, और 1 2 3 4 5 6 यानी कि डैश 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 इन्फिनाइट, ठीक है। तो 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। शून्य से अनंत तक की संख्या, शून्य से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। शून्य से अनंत तक यानी कि इसमें जीरो भी ऐड होगा, 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं, 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए 1 से इन्फिनाइट तक था, इसको हम प्राकृतिक बोल रहे थे, इसमें हमारा ये शून्य भी आ गया तो इसको हम पूर्ण संख्या बोल दिए, ठीक है। तो 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 यानी कि डैश 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 इन्फिनाइट, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में क्या था? ये 0 नहीं था, ठीक है। इसमें हमें 0 ऐड करा दिया गया है, तो ये क्या बन गया है? ये पूर्ण संख्या बन गया, ठीक है। तो प्राकृतिक में 0 नहीं रहेगा और पूर्ण में 0 रहेगा। पूर्ण क्या है? 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक है, जितनी भी संख्याएं हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर है? इसकी परिभाषा आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे का नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या भी जो है आप लोग देखे होंगे, पूर्ण संख्या भी आप पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं, 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक, ठीक है। उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? समस्त धनात्मक तथा ऋणात्मक, क्या कह रहा है? समस्त धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं पूर्ण संख्याओं को। जैसा कि ये देखिए पूर्ण संख्या है, ये धनात्मक पूर्ण संख्या, ठीक है। ऋणात्मक पूर्ण संख्या कैसे होगी? उसमें -1 -2 -3 -4 -5 वो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? समस्त धनात्मक तथा ऋणात्मक यानी कि समस्त ये पूरी संख्या और इसका ऋणात्मक जो होता है वो समस्त, ठीक है। तो समस्त धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। और इसमें आता है -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये हमारी आती है, ये डैश डैश करके इन्फिनाइट तक, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी जगह कम है, तो माइनस इन्फिनाइट तक ये जाएगा और ये आएगा हमारा +1, ठीक है, +2 +3 +4 +5, ठीक है। ये डैश डैश करके प्लस इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में मतलब सभी संख्या यानी कि माइनस और प्लस
पूर्ण की जितनी भी संख्याएं हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं और प्लस की जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी जो परिभाषा है ये मैंने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। समस्त धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें -1, -2, -3, -4 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और इसमें 0 भी रहेगा और +1, +2, +3, +4 प्लस इन्फिनिटी तक रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर है। आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है वो हम देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं और PQ पूर्णांक है लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए आइए हम देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि P/Q, ठीक है। P/Q यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं 0/2 या फिर 3/2 या फिर -3/2 या फिर 22/7, ठीक है। ये ध्यान रखिए ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या ही है। और जैसे कि 4/2, ठीक है। इस तरीके से यदि संख्याएं आ रही हैं तो ये संख्याएं क्या हैं, ये हैं परिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q के मान की पे 0 नहीं होना चाहिए। P के मान पे 0 हो जाएगा वो चलेगा, लेकिन Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है ये। तो मतलब ये जो संख्याएं हैं ना ये पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। पूर्णांक में मतलब ये भी धनात्मक हो सकता है, ये भी ऋणात्मक हो सकता है, ये भी धनात्मक होगा, ये भी ऋणात्मक होगा, इसको भी ऋणात्मक कर सकते हैं, इसको भी धनात्मक कर सकते हैं और इसको हम 0 भी कर सकते हैं P को, लेकिन हम Q को 0 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही ये कह रहा है। तो जिसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए Q इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। P क्या है, पूर्णांक, ठीक है। P क्या है, P में सभी पूर्णांक आ जाएंगे, ठीक है। P में क्या आ जाएंगे, सभी पूर्णांक आ जाएंगे। पूर्णांक मतलब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ये सारे जितने भी आपको अंक दिख रहे हैं ये सारे अंक यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए Q जो है ना, Q पूर्णांक तो आएंगे, पूर्णांक आएगा लेकिन 0 के अलावा आएगा, ठीक है। 0 के अलावा आएगा, इसमें भी सारे पूर्णांक आएंगे लेकिन 0 नहीं आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको एक तरीके से और समझाती हूँ। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रही हूँ मैं, ये देखिए Q इज इक्वल टू, ये देखिए जो संख्याएं दशमलव में आती है ना वो भी क्या है, परिमेय संख्याएं। क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2.5 हो गया, 3.5 हो गया या फिर 4.5 हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ संख्याएं ऐसी भी आती हैं जैसे कि 4.3, 2, 5, मतलब चलती जाती हैं, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको संख्या देखने को मिलता है 8.5 इस तरीके से, तो ये संख्या क्या है, ये संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इन सभी संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। जिसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। और दशमलव में यदि संख्या इस तरीके से आती है तो उसको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि इस तरीके से चलती हुई चली जा रही हैं, ठीक है, तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर है। आगे का हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आगे का नेक्स्ट हमारा है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या को हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं हम। ऐसी संख्या जिन्हें
p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे Q, यहाँ पे छोटा सा देखिए स्क्रॉल दिया है, इसको हम Q कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? Q कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। इसे हम Q कॉम्प्लीमेंट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये देखिए पाई। ठीक है, पाई दिया है ना इसमें। अभी आप कहेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है। ठीक है, और 22/7 को मैंने क्या बोला है कि वो परिमेय संख्या है। मैंने आपको बोला है ना 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पाई को क्या बोल दिया? अपरिमेय। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 जो होता है ये लगभग में होता है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है कि ये 22/7 ही है, तो ये लगभग में होता है, इसलिए ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि मान आते हैं कणी में 2, कणी में 3, कणी में 5, कणी में 6, ऐसे डैश डैश करके बढ़ती हुई संख्या यदि आपको प्राप्त होती है, मिलती है, दिखती है, तो वो संख्या क्या है? वो है अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है? एक संख्या इस तरीके से भी आपको मिल सकती है, Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2.55346। इस तरीके से यदि आपको बढ़ती हुई संख्या मिल रही है तो वो संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, तो वो संख्या क्या है? वो अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर रखा है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं इसको हम देख लेते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए पूरे तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाएंगे। जैसे कि 2 हो गया, ये क्या है? सम संख्या है। ठीक है, जैसे कि 4 हो गया, ये भी सम संख्या है। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, ये क्या है? ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या को हम देख लेते हैं। विषम संख्या को हम इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो। क्या हो? 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, इसमें 2 का भाग यदि आप देंगे ना, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, तो यदि आप लोग इसमें 2 का भाग देंगे तो ये इसमें पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ शेष बच ही जाएगा। आप लोग भाग दे करके देख लीजिएगा, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो इसमें पूरा नहीं जाएगा। कोई ना कोई 1 या 2 या फिर मतलब कुछ ना शेष तो बच ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि संख्या आपको दिखती है तो वो संख्या क्या है? वो विषम संख्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे का हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? आगे का नेक्स्ट हमारा है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिमेय में कौन कौन सी संख्या आ रही है? परिमेय में तो प्लस की भी संख्या आ रही है, माइनस की भी आ रही है, और P/Q में भी जो लिखी जा सकती है वो भी संख्या आ रही है, और 0 भी आ रहा है, पॉइंट वाली संख्या भी आ रही है। तो परिमेय में ये सारी संख्या आ रही है। अपरिमेय में मैंने आपको आगे बताया है कितनी संख्या आ रही है। ठीक है, तो मतलब जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। √2 है, √3, 0, 1, 2, -1, -2। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू संख्या भी आपको दिख रही है, बटे की भी संख्या दिख रही है। ठीक है, तो ये सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, एक शब्दों में हम कह सकते हैं कि सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड है। हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ये संख्या पद्धति जो है वो समाप्त होता है। कई भी संख्याएं और भी हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहगुणनखंड, तो इस तरीके से संख्याएं और भी हैं।
तो वो सब अभी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ों को आप लोगों को ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए। यदि आप लोगों को उन सब संख्याओं को भी जानना है तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोगों को वो भी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।